बवंडर आएगा बवंडर, कान खोल के सुन लियो छपरी यूट्यूबर। वो वंडर सिर्फ उन्हें दिखता है, मतलब वो खुद ही देख सकते हैं और खुद ही महसूस कर सकते हैं। कार्यक्रम में जैसे आप लोगों ने जाना कि साइक्लोन क्या है, मतलब उसकी डेफिनेशन क्या है, मेटेरोलॉजी क्या है और हेमिस्फीयर क्या है। अगर किसी ने उस वीडियो को ना देखा हो तो फिर उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कहा था कि साइक्लोन क्रिएट कैसे होता है जानेंगे अगले कार्यक्रम में, तो वो अगला कार्यक्रम हाजिर है। तो भारत के निवासियों साइक्लोन क्रिएट कैसे होता है जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं इसी कार्यक्रम को। नमस्कार भारत के निवासियों, स्वागत है आपकी और मेरे स्टेशन में। साइक्लोन क्रिएट कैसे होता है। तो भारत के निवासियों देखो, हम लोग स्कूल से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि गर्म हवा जब ऊपर की ओर जाती है तब ठंडी हवा उस खाली स्थान को फिलअप करने आ जाती है। मतलब अगर किसी जगह पर जो एयर मौजूद होती है वो किसी तरह गर्म हो जाती है तब वो ऊपर की ओर जाने लगता है, क्योंकि हम सबको पता है कि गर्म हवा जो होती है वो नॉर्मल एयर से, मतलब ठंडी एयर से हल्के होते हैं। एयर बैलून के बारे में तो आप लोग जानते होंगे वो कैसे ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। सो जब गर्म हवा ऊपर की ओर जाने लगता है तब वो जो खाली स्थान होता है उसे फिलअप करने ठंडे एयर या फिर नॉर्मल एयर उसकी ओर आने लगते हैं और उस एम्प्टी स्पेस को फिलअप कर देते हैं। सो इसी तरह की मैकेनिज्म अप्लाई होती है एक साइक्लोन बनने के लिए। ये मैकेनिज्म जहाँ पर पानी होता है वहीं पर ऐसा मैकेनिज्म अप्लाई होता है, चाहे वो समुद्र हो, तालाब हो या फिर रिवर्स हो। लेकिन साइक्लोन्स जो होते हैं वो नदी या फिर तालाब में क्रिएट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कम मात्रा में पानी होता है। लेकिन समुद्र में बहुत ही ज्यादा पानी होता है, ये बात हम सबको पता है। समुद्र में इतना ज्यादा पानी होता है कि वहाँ पर एक साइक्लोन बनने के लिए एक सुइटेबल प्लेस है। मतलब साइक्लोन्स जो होते हैं वो सारे समुद्र में ही क्रिएट होते हैं, क्योंकि समुद्र कितना बड़ा है ये बात आप लोग जानते ही हो। सो जब समुद्र की पानी बहुत ही ज्यादा गर्म होकर वेपराइज होते हैं और वो मॉइस्चर एयर ऊपर की ओर जाने लगता है तब ठंडी एयर उसकी जगह को फिलअप करने बहुत ही जल्दी से आ रहे होते हैं। और यही चीज समुद्र में बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल में होते रहता है। जिस दिन यही चीज बहुत ही ज्यादा स्पीड में होने लगते हैं, मतलब गर्म हवा ऊपर की ओर जाने लगता है और ठंडी हवा उस जगह को फिलअप करने आ जाते हैं, तब एक रोटेशन वाला मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। मतलब एयरलेस जगह को फिलअप करने के लिए उसके चारों ओर जो हवा मौजूद होती है वो रोटेट करते हुए फील करने लगते हैं। अगर यही चीज धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा स्पीड में होने लगता है और बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है तब एक खतरनाक साइक्लोन का रूप ले लेते हैं। मतलब एक खतरनाक साइक्लोन क्रिएट हो जाता है। बेसिकली ये सारे साइक्लोन जो समर टाइम पर ज्यादातर क्रिएट होते रहते हैं, लेकिन हमारा यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर छाती पीट पीट कर भवंडर ले आते हैं किसी भी टाइम पर। बवंडर आएगा बवंडर, कान खोल के सुन लियो छपरी यूट्यूबर। वो वंडर सिर्फ उन्हें दिखता है, मतलब वो खुद ही देख सकते हैं और खुद ही महसूस कर सकते हैं। बाकी किसी को वो वंडर ना कभी दिखाई दी है ना किसी ने महसूस किया है। अगर तुम लोगों ने किया है तो फिर कमेंट मारो। सो नाउ साइक्लोन्स कैसे मूव करने लगते हैं। सो देखो निवासियों, ये जो सारे साइक्लोन्स हैं वो जनरली ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करने लगते हैं, क्योंकि ट्रेड विंड्स की वजह से। अभी आप लोग ये पूछोगे कि भाई ट्रेड विंड्स क्या है, तो देखो निवासियों, ट्रेड विंड्स जो है वो बेसिकली समुद्र में ही ब्लो होते हैं। मतलब समुद्र में जो हवा है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर ब्लो होते हैं, तो उसी हवा को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। सो समुद्र में हवा ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करते हैं और जब एक साइक्लोन क्रिएट हो जाता है तब ट्रेड विंड्स की वजह से एक साइक्लोन ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करने लगते हैं और वो मूव करते करते समुद्र में ही वीक हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और कभी कभी वो लैंडफॉल भी कर जाते हैं जमीन के ऊपर आकर वो वीक हो जाते हैं, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन वो खतरनाक साइक्लोन जमीन के ऊपर आकर बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। मतलब जब ये साइक्लोन कोई भी जमीन पर आ जाता है, मतलब पहुंच जाता है, तब उस जगह पर जो कुछ भी होता है वो तो भाई खत्म, पूरा एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अगर ये साइक्लोन समुद्र में ही नष्ट हो जाता है तब इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करता, लेकिन डिस्ट्रक्शन करता है, क्योंकि साइक्लोन का जो हवा का इफेक्ट है वो बहुत दूर तक होता है। रिसेंट साइक्लोन की अगर हम बात करें जिसका नाम है आसानी, वो बे ऑफ बंगाल में ही क्रिएट हुआ था और उसी में ही वीक होकर डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश पर बहुत पड़ा है। अकॉर्डिंग टू आवर मेटेरोलॉजी ये साइक्लोन जो है वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के ऊपर ही पड़ने वाला था, लेकिन ओडिशा के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश पर बहुत कुछ इफेक्ट हुआ है। ये बात तो भाई कॉमन हो चुका है हमारे ओडिशा निवासी के लिए। मतलब हर एक साल ओडिशा में एक या फिर दो साइक्लोन आता ही आता है। आप लोगों ने तो जाना अभी रिसेंटली एक साइक्लोन आया था, लेकिन ओडिशा में कुछ नहीं हुआ। अभी और एक साइक्लोन क्रिएट हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, शायद वो आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, लेकिन क्रिएट हो रहा है। मुझे लगता है शायद
शायद आ सकता है वो साइक्लोन, देखते हैं क्या होता है। हमारे ओडिशा निवासियों के लिए एक आम बात हो चुका है, क्योंकि वेकेशन मनाने के लिए हर एक गर्मी की छुट्टी में ओडिशा की ओर एक साइक्लोन आता ही आता है। और हमारा थारा भाई जोगिंदर का भवंडर कभी नहीं आ पाता है किसी भी जगह पर। जोक से पार्ट, साइक्लोन बहुत ही ज्यादा तबाही मचाता है हमारे ओडिशा में, चाहे वो फनी की बात करे या फिर फाइलिन की बात करे। हमारे ओडिशा में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर चुका है ये सारे साइक्लोन्स, लेकिन हमारा ओडिशा निवासी हार नहीं माने, हिम्मत से डटे रहे इस सारे साइक्लोन के सामने। सो इसीलिए हम लोग बहुत ही ज्यादा प्राउडफुल महसूस करते हैं एक ओडिशा निवासी होने का। सो भारत के निवासियों, इसी कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगर इसी कार्यक्रम में दी हुई जानकारी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फिर इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर ये जानकारी आप लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो या फिर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो तो फिर इसे शेयर जरूर कर देना। और आप लोगों को अगर लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए तो फिर मुझे जरूर कमेंट में सजेशन देना। और हाँ, इस तरह की जानकारी आप लोगों को और भी चाहिए तो फिर इसे सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा के रखना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में कुछ और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा, नमस्कार।